Hello students, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Advisor Education. तो आओ हम लोग पढ़ रहे थे टाइम और टेंस के बारे में। तो टाइम एंड टेंस का स्टार्टिंग हो चुका है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया है कि ये सारे देखो, जैसे सेंटेंस के बारे में हमने बता दिया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है इसके बारे में हमने कंफर्म करा। ठीक है, अब देखो हम कल पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ जानकारी हम दे चुके हैं और एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसा टेंस है जिसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते है लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और क्या बताए हैं, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, V1 जिसको कहेंगे, एस उसमें जोड़ेंगे कब, जब ये क्या हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर हो, तब उसमें क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद अदर वर्ड, ये सारी बातें हो गई थी। तो देखो और क्या क्या छूट गया इसमें। देखो सारा बात हम बता चुके हैं कल। तो जो भी नए होंगे वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो देखो यहाँ तक हो गया है। तुम पढ़ते हो, देखो है सब में ता है, ती है लगा हुआ है। अब आगे यहाँ से पढ़ना है। देखो अब तक जो सेंटेंस पढ़ते आए हैं वे सारे क्या थे, पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो सारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो, है ना। क्या है, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस तरह से अब क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देखो यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब लगा रहेगा। तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं, इसको जो कह सकते हैं बनाने का जो नियम होता है, इसको कैसे बनाना है। तो कैसे बनाना है, सारे चीज में उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 और जो सिंगुलर रहेगा या फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा उसमें क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहता है तो अदर वर्ड हम उसमें ऐड करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इसमें एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, डू या डज। डू या डज ऐड करेंगे। उसके बाद V1, उसके बाद V1 और प्लस अदर वर्ड यूज करते हैं। डू या डज, उसके साथ नॉट, सॉरी नॉट छूट गया, नॉट यूज करेंगे। अब देखो हम पिछले क्लास में बताए क्या कि अगर ये वर्ब जो है क्या रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी में हम एस या ईएस जोड़ते हैं।
लेकिन जैसे ही तुम्हारा नॉट का केस चालू होता है तो एक अलग वर्ड जोड़े हैं, डू या डज। ठीक, डू या डज जोड़े हैं। तो देखो, डू में एस या एस जुटा हुआ है और ये डू में नहीं जुटा हुआ है। इसका मतलब जो भी होगा, क्या सिंगुलर नंबर उसके साथ डज नॉट यूज करेंगे, और जो भी होगा प्लूरल नंबर उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। जैसे आई, बी, यू, दे, या प्लूरल नंबर जैसे जैसे प्लूरल नंबर कौन कौन हो जाएगा? टेबल्स, चेयर्स, ये सारे क्या हो गए? ये प्लूरल है, टेबल्स, चेयर्स। तो इन सभी के साथ क्या यूज होगा? डू का यूज होगा। और वहीं इसमें बात करें सिंगुलर नंबर में, तो ही, सी, ईट, नेम, टेबल, चेयर। चूंकि ये सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ डू डज का प्रयोग करेंगे। और हमेशा हमेशा से इसके बाद जो भी वर्ब जो भी आएगा, हमेशा क्या होगा? हमेशा से इस वर्ब को हम किस में रखेंगे? V1 में। इसके साथ एस या एस यानी इसको V5 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। और हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि नॉट के बाद जो वर्ब आता है हमेशा वह V1 होता है। V1 के अलावा इसमें किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आगे V1 ही लगाते हैं, इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं, इसको उतार लो तुम लोग। चलो इसको हो गया, ये मिटा देते हैं यहां से। ओ माय गॉड, चलो अब देखो। आ जाओ, देखते हैं हम लोग। देखो जैसे यहाँ है हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग कौन सा है? हम लोग ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का वर्ड है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बी। और बी के साथ हमने क्या बताया कि बी के साथ डू का यूज करेंगे। बी, डू नॉट, कभी भी बीच में बीच में हम लोग कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे। तो बी डू नॉट पढ़ना का क्या होता है? रीड। बी डू नॉट रीड। ठीक है, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? बी डू नॉट रीड। वहीं इसमें देखो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यू डू नॉट गो टू स्कूल। देखो, डू के बाद नॉट आया है और नॉट के बाद ये गो आया है, वो किस में है? V1 में है। यहाँ भी किस में है? V1 में है। इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। नॉट के बाद तुरंत है तो ये एस या ईएस नहीं लगाएंगे। इसमें भी है
ऐसे हम लोग क्या लिखते थे, ऐसे हम लोग ही रहता था तो गोज लिख देते थे। आओ आगे भी कुछ सेंटेंस होगा उसमें दिया गया, जैसे यहाँ गाय मांस नहीं खाती है, तो गाय है इसमें काउज, काउज डू लगेगा ये डैज, तो काउज है प्लुरल नंबर है तो डू होगा। डू नॉट ईट ईट मीट, है ना। गाय मांस नहीं खाती है, काउज डू नॉट ईट मिल्क, सॉरी मीट। गाय मांस नहीं खाती है, तो देखो डू आया किसके बदले, काउज के बदले। क्यों आया, क्योंकि ये किसमें है, प्लुरल नंबर है, और प्लुरल नंबर के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। डू डज का यूज नहीं करेंगे, बार बार बता रहे हैं, प्लुरल नंबर के साथ डू का यूज होता है, डज का नहीं। और नॉट के बाद क्या, भी1 आता है, नॉट के बाद भी1 आता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, बिल्ली घास नहीं खाती है। देखो अब आ गया, एक बिल्ली का बात हो रहा है, एक बिल्ली का बात हो रहा है, मतलब सिंगल है, सिंगल यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, तो इसको क्या कहेंगे, कैट, कैट। अब देखो यहाँ पर एक है तो इसके लिए क्या लगेगा, डज, डज का प्रयोग होगा, डज नॉट ईट ईट ग्रास। देखो आ गया ना बच्चों, आ गया। यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ डज आया, देखो इसमें एस या ई एस पहले ही जुड़ गया, और नॉट के साथ हमेशा क्या बोल रहे हैं, भी1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एस या ई एस का प्रयोग तुरंत बाद हो गया है, डज के साथ एस या ई एस का प्रयोग हो गया है, इसीलिए हम ईट में ईट को हमेशा भी1 के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखो नेक्स्ट, मेरी गाय, मेरी गाय क्या है, मेरी गाय प्लुरल, प्लुरल नाउन है, तो प्लुरल नाउन माई काउज, माई काउज, और उसके साथ डज लगेगा या डू, तो काउज आ गया, काउज हो गया प्लुरल नंबर, तो प्लुरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट, और देती है, गिव, गिव मिल्क, ठीक। माई काउज डू नॉट गिव मिल्क, वहीं रहता मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम बनाते माई, माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क, ठीक है। क्योंकि इसमें भी क्या है, नॉट के बाद गिव आया है, नॉट के बाद गिव आया है, तो नॉट के बाद हमेशा हम क्या रखेंगे, भी1, और माई काऊ सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, हम लोगों का नौकर काम नहीं करता है, हम लोगों का आवर, आवर, आवर सर्वेंट, SERVENT, आवर सर्वेंट हम लोगों का, हम लोग किस में आता है, ये आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ माई सर्वेंट डू नॉट, डू नॉट, हम लोगों का नौकर काम नहीं करता है, तो डू नॉट काम करना का क्या होता है, वर्क, डू नॉट वर्क, आवर सर्वेंट, आवर सर्वेंट डू नॉट वर्क, हो गया। देखो आवर सर्वेंट प्लुरल नंबर हो गया, तो प्लुरल नंबर के साथ डू, और नॉट है, नॉट के बाद क्या आया है, भी1,
V1, हमेशा नॉट के बाद V1 रखेंगे। चलो आगे देखो, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, तो क्या होगा, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, हो गया। यहां से मैं नहीं जानता हूं इस बात को, तो अदर वर्ड में जुटेगा दिस। दिस बात का क्या होता है, दिस वर्ड बोलो, आई डू नॉट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को या इस बात को नहीं जानता हूं। वहीं देखो एक बात और, डू नॉट जो लिखते हैं, डू नॉट या डज नॉट लिखते हैं हम लोग, जैसे लिखे डू नॉट या डज नॉट, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ऐसे डोंट लिख सकते हैं, डोंट या डजंट, ठीक है। यहीं पर हम लोग इसको बदल देंगे, जैसे यहाँ पर डज नॉट लिखे हैं, तो इसको यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डज डजंट, डज देंगे उसके बाद एक कॉमा देंगे, उसके कॉमा देंगे उसके बाद टी, वहीं पर ये डू लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, डू डोंट, ठीक। माई काऊ डोंट गिव मिल्क, वहीं सर्वेंट है यहाँ पर, डू डोंट, यहाँ क्या लिखेंगे, डोंट, ठीक बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, अगला सेंटेंस क्या है। आगे कहता है, देखो अब यहां से क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क्स वाली बात, क्वेश्चन मार्क्स वाली बात आ गई, यानी WH क्वेश्चन की तरह आ गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या रीता की बहन अंग्रेजी जानती है, क्या रीता की बहन अंग्रेजी जानती है, तो इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, इसका जो बनाने का नियम होगा पहले ये जान लो, बनाने का नियम क्या होगा, तो इसको पहले भूल जाओ, ठीक, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। रीता की बहनें अंग्रेजी जानती है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, रीता रीता रीताज सिस्टर, रीता की बहनें हैं तो रीताज सिस्टर, बहनें हैं यानी कि प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या होगा, सिस्टर, रिताज सिस्टर नोज, नोज या नोज होगा या नो होगा, नोज या नो, नोज या नो, देखो तुम लोग बताओ, नोज इंग्लिश, नोज इंग्लिश, रिताज सिस्टर नोज इंग्लिश। चलो यहां से बताओ एस या एस होगा, नहीं होगा कि नहीं, देखो यहाँ पर रीताज सिस्टर, रीता की बहनें, बहनें हो गया तो बहुत सारी बहनें होंगी, तो बहुत सारे बहनें होंगी, इसका मतलब ये क्या है, प्लुरल नाउन है, तो प्लुरल नाउन के साथ हम एस या येस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो नोज के जगह पर नो होगा, ठीक। रीताज सिस्टर नो इंग्लिश, तो इससे क्या होगा, रीता की बहनें अंग्रेजी जानती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर लगा क्या, तो क्या आगे में है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या था, नॉट था, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जैसे नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं के लिए डू यहाँ पे लगाए थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, तो इस डू को हम लोग निकाल के डू यहाँ रख देंगे, तो वही बात सेम टू सेम, क्या के लिए के भी, क्या के लिए भी, डू जब
प्लूरल नाउन रहेगा तो, और डज जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो। क्या से क्या, कब कब होगा डू और कब होगा डज। क्या रहने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जब प्लूरल रहेगा तो डू लगाएंगे और सिंगुलर रहेगा तो डज लगाएंगे। तो रिताज सिस्टर प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे डू लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो गया बनाने का नियम, तो पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डू या डज, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो अदर वर्ड रहेगा वो अदर वर्ड को लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दो, नहीं तो कोई बोलेगा कि उई ये तूने क्या किया, किस तरह की टीचर है री। चलो आ जाओ। क्या नीता गाना गाती है, डज गीत नीता। नीता क्या है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के लिए आगे में डज का प्रयोग करेंगे। डज नीता, नीता सिंग्स, सिंग्स होगा, नीता है सॉरी सिंग्स, देखो सिंग्स सॉन्ग। क्या हमने ये सेंटेंस सही बनाया या गलत, तो तुम लोग बोलोगे सरासर गलत है। पूछो कैसे, क्या लग गया है, डू या डज। पहले जब डू या डज लग गया तो ई ससुरा के नाती एस क्या कर रहा है, गलत बात, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो डज नीता सिंग सॉन्ग, क्या नीता गाना नहीं गाते। तुमको तो हम पहले ही बता चुके क्या, कि डू या डज प्रयोग हो जाने से इसी में एस या ईएस जुड़ जाता है, इसीलिए हम सिंग में मेन वर्ब जो होता है उसको V1 के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। जब तक तुमको अकेला दिखेगा, जैसे नीता गाना गाती है, नीता गाना गाती है, तो यहाँ पे होगा नीता सिंग्स, सिंग्स सॉन्ग, यहाँ पे हो जाता, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही डू या डज लग गया तो यहाँ जो मेन वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। आगे देखो, तुम रेखा को नहीं जानते। अब देखो इसका भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हम आगे देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिटर्निंग आएंगे। जैसे देखो, क्या तुम रेखा को नहीं जानते, सेम टू सेम लगता है, यही बात है, क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो। आ गया, क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाते थे, पहले क्या को तुम भूल जाओ, क्या को हम मिटा देते हैं। तुम रेखा को नहीं जानते हो, तो यू, यू के साथ डू या डज, तो डू नॉट लगा दिए, या डोंट भी लिख सकते हैं। चलो एक अलग सेंटेंस लिख देंगे, यू डू नॉट नो, नो रेखा, यू डू नॉट नो रेखा। इसको ऐसे बनाते हैं, या फिर इसको ऐसे बनाते हैं, यू डोंट, डोंट नो, नो रेखा। हो गया, ये हो गया इसका सेंटेंस। जब क्या हमने मिटा दिया तो, अब जैसे ही ये क्या आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या आया तो इसको हम लोग सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ से इस ससुरे को, इस डू को उठा के यहाँ ले आना है, या इस पूरे डू नॉट को उठा के यहाँ पर ले आना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, पूर्ण विराम। तो कैसे बनेगा, आ जाओ, डू यू नॉट नो
रेखा। चलो एक चीज और तुमको बता देते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। क्या करी है मिस्टेक? तो जो भी नाउन रहेगा, नाउन का जो पहला लेटर होता है, कभी भी उसको बीच में हो या शुरू में हो या लास्ट में हो, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे हमने ये रेखा लिखा, ये गलत है, ऐसे होगा। चलो आ जाओ, एक सेंटेंस ये हो गया, डू यू नॉट नो रेखा। अगला इसी का, या तो लिख सकते हैं डोंट यू नो रेखा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ गलती है कि नहीं ये देखते हैं। डू नॉट लग गया, डू नॉट लग गया बच्चों। जैसे ही डू नॉट लग गया तो इसके साथ हम एस या एस तो नहीं जोड़ेंगे, एस या एस तो जुटना ही नहीं है, तो इसका मतलब नो सही है, नो सही है। इधर भी आ जाओ, डू नॉट, एस तो लगेगा नहीं, एस तो लगना नहीं है, एस लगना नहीं है। क्यों नहीं लगना है? क्योंकि डू वर्ड प्रयोग हो चुका है और नॉट के बाद तो जनरली जानते ही हैं हमेशा V1 का यूज होता है। तो इन सब में तो ठीक है V1 का यूज हुआ, लेकिन इसमें डू यहाँ पर भी तो नॉट है, तो नॉट के बाद V1 ही प्रयोग हुआ है। तो सारे सेंटेंस क्या है, सही है। तो तुम लोग भी क्या करोगे, बनाने के बाद थोड़ा सा चेक कर लोगे कि हमने क्या करा है क्या नहीं, क्योंकि फ्लो में क्या होता है कि हम लोग लिख देते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करनी है, इसीलिए हम बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप कहाँ रहते हैं। अरे ये गॉड गिफ्टेड क्वेश्चन है, अलग से आ गया है छुट्टा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखने के लिए होगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या हो गया जी? ये तो आ गया क्वेश्चन कौन सा, WH क्वेश्चन। ये तो सिर्फ अभी कौन सा था, क्या वाला था, लेकिन अब यहाँ से आ गया है आप कहाँ रहते हैं। चलो ऐसा क्वेश्चन और है या नहीं, इसको एक बार आगे देखते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। सीता गाना क्यों नहीं गाती है? चलो इतना ही क्वेश्चन है, यानी आज हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हो गई, लग गई ये, आज सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ से खत्म हो गया। इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अभी तक क्या 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 करते आए हैं, लेकिन कहाँ हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अंदर आ गया। अब क्या, पहले क्या बाहर था, लेकिन अब क्या अंदर आ गया है। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले हाउ, भाट, भेन, भेन, ये सभी रहेगा। जैसे देखो कहाँ, तो भेयर, भेयर, भेन, भेयर, हाउ, भाट, ये सारे वर्ड तुम लोगों को दिखते हैं। तो इन सब के बाद हम क्या जोड़ते हैं, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब फिर होगा, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, और अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड हम लोग यहाँ से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग उतार लो, उसके बाद ऊपर वाला हम मिटाएंगे, क्योंकि ज्यादा लिखने से हमारा ये जो है काम नहीं करता है, ज्यादा लिखने से काम नहीं कर पाता है हमारा लैपटॉप। इसलिए
इसको लिख लिए तुम लोग? चलो आओ इसको मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं, ये वाला ये सब मिटा देते हैं, ठीक। पूजा तब बुआ उससे ऊपर सीएम हुई चलो आ जाओ। आप कहाँ रहते हैं? तो देखो, आप कहाँ रहते हैं इस स्ट्रक्चर से तुम लोगों को चलना है, ठीक। इस स्ट्रक्चर से तुम लोगों को चलना है, इससे। तो आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे? कहाँ का मीनिंग लिखेंगे, वेयर। वेयर और डू डज लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी तक और कोई बातें हुई नहीं है। ता है ती है में कोई सा भी बात नहीं हुआ है, तो वेयर आप है यू, वेयर डू यू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। चलो अब देखो, यहां पर यू तो प्लुरल है, प्लुरल नाम प्लुरल नंबर, तो प्लुरल नंबर के साथ क्या हुआ है? प्लुरल वर्ब है, यानी सही है। और जब वेयर आया तो उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया क्या? डू। डू लग जाता है, वेयर के बाद तुरंत आएगा। और आगे देखेंगे, जब एम इज आर आता है तो वहां पर क्या करना पड़ता है? वहां पर एम इज आर डालना पड़ता है, क्योंकि ता है ती है में एम इज आर की कोई चर्चा नहीं हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ डू और डज का ही प्रयोग होगा। तो इसीलिए तुम लोग ध्यान रखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम इज आर का प्रयोग सदैव वर्जित है, अर्थात इसमें कभी भी ऐड नहीं करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ से? वेयर डू यू लिव। आगे देखो, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ के लिए व्हाट व्हाट डू आई वांट, आई वांट, व्हाट डू आई वांट, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, तो तुम बोलोगे यहाँ पे कि सर आपने यहाँ पर क्या के बदले भाट क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों, जब तक क्या अंदर नहीं आ जाता तब तक इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डू या डज का प्रयोग करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही ये चुट्टा अंदर आता है तो अपना तबाही मचाना शुरू करता है, इसीलिए इसके बदले भाट लगाना पड़ता है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता गाना क्यों नहीं गाती? देखो इसका लेटेस्ट वर्जन और एक आ गया, इसमें देखो अभी तक नहीं नहीं था, नहीं है, लेकिन इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया। सीता गाना क्यों नहीं गाती है, तो क्यों नहीं गाती है? भाई, भाई, उसके बाद बोले क्या? हेल्पिंग वर्ब, तो भाई सीता क्या है? सीता है सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन, ठीक। तो क्या होगा? भाई, और भाई सिंगुलर के लिए क्या जोड़ते हैं? डज। भाई डज सीता, सीता नॉट, नॉट सिंग, सिंग सॉन्ग, ठीक है। भाई डज सीता नॉट सिंग सॉन्ग, ठीक। और देखो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, भाई
ये जो नॉट यहाँ लिखे हैं इसी के साथ लिख सकते हैं, डजंट सीता सीता सिंग सॉन्ग, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलो आज क्या हो गया, आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की माँ बहन एक हो गई। अब तुम लोग क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी ट्रांसलेशन होंगे तुम लोग बना लो। उसके बाद कल हम बताएंगे क्या, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस तो पढ़ा भैया, लेकिन जब आ जाओ सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, कितना देर हो चुका है, 35 मिनट हो गया। चलो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम पढ़ लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हमारे लाइफ में किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा। तो कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो कल की क्लास में हम इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी इस चैनल को नए देख रहे होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। जय हिंद बच्चों, गुड नाइट।